राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं लेकर आई हूँ चोली कट ब्लाउज की फुल कटिंग। पहले हमें बैक पल्ला की लेंथ लगानी है। 14 इंच लंबाई है तो 15 इंच लगानी है। इसके बाद हमें शोल्डर लगाना है 6 इंच का, और मुंढा भी लगाना है 6 इंच। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है। ये 41 का चेस्ट है, 41 का बन रहा है ये ब्लाउज। 41 सीना है इसका। और इसके बाद ना निशान लगा के हमें ये मुड्ढे का गोलाई दे देनी है। इसके बाद ना हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच से फैला ब्रॉड, और लेंथ 8-9 इंच जितनी है उतना लगाकर गोलाई का निशान लगा लेना है। इसके बाद आगे का पल्ला बताऊंगी। ये हो गया बैक पल्ला, इसकी कटिंग कर लेनी है हमें। ये हो गई हमारी बैक पल्ले की कटिंग। अब आगे का पल्ला काटने के लिए हम कपड़े पर नहीं काटेंगे, इसके लिए हम पेपर यूज करेंगे। क्योंकि अगर कपड़े तो हमारा पीस होते हैं ना फ्रंट के, वो और एक कट में नहीं हो पाएंगे। इसलिए पेपर पर हमें नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेना है। लेंथ में तीरा के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं, तो नीचे ब्लाउज नीचे लंबाई में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। देखिए ये हो गया 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे। आगे का गला जो है 6 इंच 4.5 इंच, उसका हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। और बाकी का हमें सेम कट करना है, और साइड से ½ इंच का एक्स्ट्रा रखना है। साइड कटिंग होती है, इस जगह पर हमें ½ इंच एक्स्ट्रा रखनी है, और इसको हम अब कट कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट पल्ला कट। अब इसे एक बैक पल्ला हटा देंगे, और फ्रंट का हम पूरा निशान इस पर ही लगाएंगे। इस पर लगाने के बाद जो निकलेगा कटिंग, तब हम जाके कपड़े के पल्ले पर काटेंगे। उससे ये हो जाएगा दोस्तों कि कपड़ा खराब भी नहीं होगा। और एक जो हमें चाहिए है ना, जैसे कि चोली कटोरी, वो हमें और एक चाहिए होता है, तो वो आसानी से हम कपड़े पे काट सकते हैं। ये हो गया लेंथ का 9.5 इंच। जो टक पॉइंट होते हैं ना प्लेट डालने के लिए, उसका हम रखेंगे 9.5। उसके बाद 1.5, और 1.5 के बाद 2.5। 2.5 निशान पर हम लगा लेंगे तीरे का निशान, जिसे बेल्ट कहते हैं। और आगे से 4 इंच का निशान लगाना है हमें प्लेटों के लिए। ये हो गया तीरा। और जो चोली होती है उसका 8 इंच का निशान लेना है। 41 चेस्ट में हमें 8 इंच की कटोरी का निशान लगाना है। ये लग गया हमारा निशान। इसी तरह से आपको लगाना है। और ये जो गड्ढा है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उनमें हम गड्ढा देते हैं आगे का, तो वो प्लेट डल जाती है। पर इसमें प्लेट नहीं डलती है ना, तो ये गड्ढा थोड़ा सा हम कम करेंगे अभी जब कपड़े पर काटेंगे। ये निशान जो हमने अभी लगाया है, ये अभी हम बताएंगे आपको। पहले तो सीधा हमने ये तीरा अलग कर लिया है। ये होगी प्लेट जो हमने ऊपर से 9.5 इंच लिया था। फ्रंट का रखा था 4 इंच, और ऊपर से लिया था टक पॉइंट का 9.5, ये वाला। इसके बाद 1.5, और 1.5 के बाद 2.5। इसका हमें याद रखना है। प्लेट हम 1.5 1.5 इंच की लेंगे दोनों साइड से, तो टोटल 3 इंच की प्लेट डालेंगे हम। हल्की सी गोलाई के साथ प्लेट डालेंगे। इसका हम निशान लगा लेते हैं। ये इस तरह से आएगा। इस चोली को भी काट लेना है।
पेपर पे काटने से थोड़ा फ्रेंड हमें आसानी हो जाएगी ब्लाउज को काटने में। ये जो चोली हम जब इसको सिलेंगे ना, स्टिच करेंगे, तो ये साइड वाला पल्ला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम पहले ही थोड़ा सा छटिंग करके चलेंगे। साइड में ये हमें नाप करते हैं ना, तो ये बढ़ जाता है, तो पहले से ही इसको कट कर लेंगे ना, तो ये बाद में बढ़ेगा नहीं। आइए अब काटते हैं हम फ्रंट पल्ला। ये हमने पेपर रख लिए हैं, पेपर द्वारा निशान लगाएंगे। ये और में हमें इस चोली को रखना है सामने से, और होना चाहिए, जो तीर का निशान लगा है सामने से और और ये नॉर्मल रहेगा सीधे कपड़े पर। बस जो कप होता है ना चोली, उसको ही हम और लेंगे। ये गड्ढा हमने आधा इंच कम कर लिया है, जो कि ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा यहाँ इसको संभाल लिया हमने। बस यही होता है पेपर से कटिंग करने से, कुछ थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होती है तो हम संभाल सकते हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे, दोनों पीस को। दोनों पीस काटने के बाद आस्तीन काटेंगे, आस्तीन काटने के बाद तीरा काटेंगे। ये कट हो गया है फ्रेंड, आगे का फ्रंट पल्ला। इसी तरह से काटना है आपको, और इस पर भी हम प्लेटों के निशान लगा लेंगे, 3 इंच वाला। एक बार पेपर रख के थोड़ा सा और सही से मिला लेंगे इसको। इसके बाद प्लेट का निशान लगाना है 2.5 इंच का। ये हो गई हमारी प्लेट। इसी हिसाब से हमें स्टिच करते टाइम सिलाई डाल लेनी है। हल्का सा इसको गोलाई दे देंगे, प्लेट डालने में सही बैठेगा ये हो गया हमारा कप, चोली कट का। चलो तो अब हम काटते हैं स्लीव। स्लीव का निशान लगाएंगे। एक दोनों दो ब्लाउज हमने एक साथ काटे हैं, कस्टमर के थे, तो दोनों ब्लाउज एक साथ काट दिए हमने। अच्छे से मिला करके अब हम लगाएंगे स्लीव का निशान। सारा नाप लेके मोहरी लगा देनी है, बाजू लगा देनी है, और ऊपर से लेंथ के बाद 3.5 इंच की गोलाई के लिए निशान लगाना है। ये हो गई हमारी स्लीव। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। डेढ़ इंच का आगे हम बाजू पर गड्ढे का निशान देंगे। ये हो गया फ्रंट का पल्ला। इसमें हम काटेंगे तीरा, आगे की बेल्ट।
बेल्ट थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, प्लेट डालने के बाद तीरा बड़ा हो जाता है, तो हम पहले ही थोड़ा सा छोटा करके इसको काट लेते हैं। ये हो गया पूरा रेडी चोली कट ब्लाउज। अब इसके बाद हम इस कपड़े पर इसको रख के काट लेंगे। बस ये याद रखना है कि जो औरे पल्ला था उसको हमें औरे भी काटना है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं।